हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अंगणित में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के चारों प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग के किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से लगा सकते हो। तो देखो, इसमें हमने 4 प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न ये हमारे जोड़ का है और ये दूसरे घटाव का है और इधर ये गुणा का है और ये भाग का है। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न के जोड़ के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, ये मिश्रित भिन्न के जोड़ का प्रश्न है। इसे हम पढ़ते हैं 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/2। तो देखो, सबसे पहले हल करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले जो काम करना होता है, आपको वो काम करना होगा कि इसके लिए मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो इसे हम कैसे बदलते हैं, आओ इसे जानते हैं। तो देखो, आपको पता है कि इसके जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करना है कि इसके हर से इस वाली संख्या में हमें गुणा करना है। ठीक है, जब हम इसके हर से इस वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब जो 8 आया इसके अंश वाली संख्या में, इसे हमें जोड़ देना है। तो देखो, इसके अंश वाली संख्या कितनी है, 3 है और गुणा करने के बाद कितना आया, 4 दूनी 8, तो प्लस 8 इसमें हमें जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद बटे 4 है, इसके बटे में 4 को हमें ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, हमें ऐसे ही लिख देना है और उसके बाद यही काम इसमें करना है। इसके हर से इस वाली संख्या में गुणा करना है। तो 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसके जो 2 आया इसके अंश में हमें जोड़ देना है। तो इसका अंश कितना है, 3 और प्लस गुणा करके कितना आया था, 2, इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, और बटे कितना है, 2। इतना करने के बाद आपको बस ये साधारण भिन्न में बदल गया है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो, 3 और 8 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। बटे आपको बटे में 4 लिख देना है। इसके बाद ये प्लस लगाना है और फिर 3 और 2 कितना हो गया, 5/2। बस इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके हर में जो 2 संख्याएं दी हुई हैं इनका आपको एलसीएम यानी कि लासा ले लेना है। तो देखो, 4 और 2 का जब हम लासा लेंगे तो इसे हम 2 से काटते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो देखो, इनका जो एलसीएम यानी कि लासा आया वो कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर देंगे तो यही हमारा लासा होगा। तो क्या आया गुणा करके, 4, तो ये इसका लासा आया। अब देखो, अब क्या करना है कि इस एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली और जो इसका एलसीएम यानी कि लासा आया उसको इसके बटे में रखना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब पहली भिन्न उठानी है, यानी कि पहली भिन्न क्या है, 11/4। अब इसके अंश को हमें यहीं लिख देना है और इसका हर कितना है, 4। इसके हर से हमें जो लासा लिया था 4 उसमें भाग देना है। तो देखो, हमने लासा कितना लिया था, 4 लासा है, इसका हर कितना है, 4, इससे हमें इसमें भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बार जाएगा। अब जो एक बार भाग गया इसका हमें इसके अंश में यानी इस वाली भिन्न के अंश में गुणा कर देना है। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस लगा देना है आपको और यही काम जो पहले किया था अब इसमें करना है। तो आपको ये इसका अंश ऐसे ही लिख देना है और इसका हर कितना है, 2। इसके हर से जो हमने लासा लिया था उसमें हमें भाग देना है। तो देखो, इसके हर से जब हम भाग देंगे इसमें, इसका हर लासा कितना है, 4 है और इसका हर कितना है, 2। जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। तो भाग देने के बाद कितना आया, 2। तो 2 से इसके अंश में यानी कि इसके 5 में हमें गुणा कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे इसको हल कर लेना है। देखो, 11 का जब आप 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 प्लस उसके बाद आपको 5 का 2 में गुणा करना है। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और बटे कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको हल करेंगे तो 11 प्लस के 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21/4 इसका आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। तो देखो, आपको ये मिश्रित भिन्न का जोड़ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब मिश्रित भिन्न के घटाव के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है उसे सीखते हैं। तो देखो, ये मिश्रित भिन्न के घटाव का प्रश्न है, इसे कैसे हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम आपको इसमें वही करना है कि यानी कि ये जो मिश्रित भिन्न दी हुई है इसको आपको साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो देखो, साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, इसके हर से इस वाली संख्या में गुणा करना है। तो कितना आ रहा है, 3 तिया 9। अब जो 9 आया इसके अंश में जोड़ देना है। तो इसका अंश कितना है, 1 लिख लो। उसके बाद 3 का जब 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9, यानी कि इसके अंश में हम जोड़ देंगे। उसके बाद बटे लगाएंगे और ये जो 3 है इसे ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर और फिर
यही करेंगे, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब जो 18 आया इसको इसके अंश में जोड़ देना है, ठीक है। तो अंश कितना है 2 प्लस 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 18, ये 18 इसमें जोड़ देना है, बटे आपको क्या करना है, इसके 9 है ये ऐसे के ऐसे ही आपको लिख देना है। अब देखो इसे हल कर लेना है, 1 और 9 कितना हो गया 10, 10/3 यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लगाना है, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20/9 ये लिख देना है। अब देखो इसके जो हर हैं, हर का इसको आपको एलसीएम ले लेना है, तो हर का लासा लेंगे तो हर कितना है इसका 3, यहाँ लिख लेना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद ये 9 लिख लेना है। तो देखो इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से कटेगी नहीं तो इसे 3 से काटेंगे हम, 3 से काटो तो 3 एकम 3, ठीक है। और ये काटेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद ये 3 से और कटेगी तो 3 एकम, ये एक ऐसा ही और 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 3 × 3 तो 3 तिया कितना हो गया 9, 9 इसका एलसीएम आया। अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और इसके एलसीएम को यहाँ पर नीचे लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस वाली भिन्न के अंश को तो ऊपर ही लिख देना है और इसके हर से इसके एलसीएम में देना है आपको भाग। तो एलसीएम कितना आया था 9, और जब इसके हर से यानी कि 3 से इसके एलसीएम में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 3 बार जाएगा। अब जो 3 बार भाग देने के बाद 3 आया उसका इसके अंश में गुणा कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद माइनस लगाना है आपको और यहाँ पर ये 20 यानी इसके अंश को लिख लेना है और इसके हर से इस वाले एलसीएम में आपको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, एक बार जाएगा, आपको एक यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको हल कर लेना है। तो 10 का जब 3 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, माइनस 20 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, बटे आपको ये 9 लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 30 में से 20 को घटाना है तो कितना बचेगा, 10 बचेगा और बटे 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम मिश्रित भिन्न के गुणा के प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो ये गुणा का प्रश्न है, 5 सही 2/3 गुणा 2 सही 1/6। तो देखो सबसे पहला काम आपको इसमें भी वही करना है कि इसके जो मिश्रित भिन्न है इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो चलो फटाफट से इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 3 का 5 में गुणा करो और इसके अंश में जोड़ दो। तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 और 15 को इसके अंश में जोड़ दो तो अंश कितना है इसका 2 और प्लस गुणा करके कितना आया था 15 बस, और बटे ये 3 ऐसे लिख देना है आपको। उसके बाद ये गुणा लगाना है और फिर इसमें यही करना है, 6 का 2 में गुणा करो तो 6 दूनी 12 और इसका अंश कितना 1 और 1 में इसके 12 को यानी गुणा करके जो है जोड़ देना है बटे 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया बटे 3, ठीक है। उसके बाद ये गुणा लगाना है, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/6 इतना हो गया। अब बस आपको क्या करना है, ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा कर देना है, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा कर देना है। यानी कि गुणा के प्रश्न में आपको अंश की संख्याओं का अंश में गुणा कर देते हैं और हर की संख्याओं का हर में गुणा कर देते हैं। तो देखो 17 का 13 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 17 × 13, फिर पूरा 1 बटे लगाएंगे और 3 का 6 में गुणा कर देंगे तो 3 × 6। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 17 कितना होता है 51 का 1 आ जाएगा, हासिल कितना लगा हमारा 5, 17 एकम 17 और 5 कितने हो गए हमारे 22, 221 बटे 3 6 18, बस ये इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा है, आपको गुणा में क्या करना है, ऊपर हर अंश का अंश में हर में गुणा करना है। बस मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलना सीख गए होंगे। तो चलो अब हम भाग के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो ये भाग का प्रश्न है, 3 सही 2/3 भाग 1 सही 1/6। देखो इसमें भी आपको वही काम करना है कि आपको सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो चलो बदलते हैं, 3 का 3 में गुणा करो तो 3 तिया 9, 9 आया इसके अंश में जोड़ दो तो अंश कितना है 2 और 3 तिया 9 इसमें जोड़ दो, बटे कितना है 3, 3 लिख दो। उसके बाद ये भाग है, अभी इसे ऐसे लिखने दो और 6 का 1 में जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, 6 आ जाएगा, 6 एकम 6। अब जो 6 आया इसके अंश में इसे जोड़ दो तो 1 प्लस के 6 बटे कितना है ये 6। बस आपको अब इसे हल कर लेना है। तो 2 और 9 कितना हो गया 11, 11/3 और ये भाग है ऐसे लिख लो। अब 1 और 6 कितने हो गए 7, 7/6 हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि इस भाग के प्रश्न भाग है ना, ये जब हम इसे गुणा में बदलते हैं तो ये संख्याएं आपस में उल्टी हो जाती हैं, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे पहुंच जाएगा। तो बस आपको इतना करना है, तो 11/3 अब जब हम गुणा में बदलेंगे तो ये 6 ऊपर आ जाएगी 6 और बटे 7
नीचे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 11 का 6 में गुणा करना है, यानी कि अंश का अंश में हर का हर में, तो 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 11 गुणा 6 हो जाएगा, और बटे 3 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 3 गुणा 7 हो जाएगा। अब देखो आपको लग रहा होगा ये 3 एकम 3 एक बार और 3 दूनी 6 दो बार कट गया। अब यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 11 गुणा 2 बटे 7। तो देखो जब आप 11 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 बटे 7। तो देखो आपने आसानी से मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के प्रश्न को आसानी से सीख लिया है। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल ऑल अंक गणित को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।